हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए सीआरएम के लेक्चर्स डेली अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज हम एक नया मॉडल की शुरुआत करेंगे और उसके लिए स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में पेंस 5 प्रोसेस मॉडल आपको पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों गार्टनर का। किसका है दोस्तों? गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। तो दोस्तों ये जो सीआरएम का जो लेक्चर है इस सीरीज़ का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। वो सॉरी, लास्ट मॉडल बचता है ये वाला। कौन सा है दोस्तों? गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। तो दोस्तों जैसे पेंस 5 प्रोसेस मॉडल हमने कंप्लीट किया था, ऐसे ही हम गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए थे, यानी कि इन्होंने भी अपनी अपनी जो माइंड से जो उनके आए थे आइडियाज़, उन्होंने उनको क्या किया था दोस्तों, अपने सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इन्होंने आइडियाज़ को दिया था, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल? ये मॉडल हमारा 8 टाइप्स पे, कितने पे दोस्तों? 8 टाइप्स पे डिपेंड करता है। और 8, या फिर हम इसको कहते हैं दोस्तों 8 टाइप्स ऑफ सीआरएम, मतलब सॉरी टाइप्स ऑफ सीआरएम नहीं, 8 टाइप्स इन सीआरएम, या फिर 8 कंपनीज, या फिर 8 पार्ट हो जाते हैं, या फिर ये कहते हैं दोस्तों इनको 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो दोस्तों ये जो आइडियाज़ दिए थे ये किसने दिए थे? गार्टनर ने दिए थे। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जुकाम सारा कुछ हुआ पड़ा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, इस पर्पज़ से, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आवाज़ भी आपको अप एंड डाउन लग सकती है, बट कोई नहीं, करेंगे हम आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना दोस्तों। गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। सबसे पहले गार्टनर ग्रुप्स विल बी एस्टेब्लिश इन द जियोडन गार्टनर। दोस्तों इनका जो कंप्लीट नेम था, पूरा नाम जो होता है जियोडन गार्टनर, उन्होंने 1979 में इसको मॉडल को क्या दिया था दोस्तों? लॉन्च किया था, ठीक है। और उसी के टाइम पे गार्टनर ग्रुप्स, आई थिंक इनकी कोई कंपनी होगी, वो जो उसकी एस्टेब्लिश हुई थी 1979 में हुई, तो उन्होंने ये मॉडल दिया था। उन्होंने मॉडल में क्या क्या दिया था वो सारी कुछ हम आज समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये सेक्शन आज का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यही मॉडल हमारी सीआरएम का लास्ट मॉडल है, ठीक है ना दोस्तों। जो नेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा दोस्तों टाइप्स ऑफ सीआरएम। क्या आएगा दोस्तों? टाइप्स ऑफ सीआरएम। फिर आपका ये सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों गार्टनर ने ही सीआरएम की डेफिनेशन भी दी। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया भी था कि गार्टनर जो थे इन्होंने पहले क्या दिया था दोस्तों? डेफिनेशन दी थी सीआरएम की, ठीक है। अब गार्टनर ग्रुप्स का जो हेड क्वार्टर है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जो गार्टनर ग्रुप्स का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है दोस्तों? वो यूएसए में, स्टैनफोर्ड कनेक्ट, कहाँ पर दोस्तों? यूएसए में। और साथ ही में इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं दोस्तों जेन हॉल। कौन है? जेन हॉल, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इनकी जो इंट्रोडक्शन था गार्टनर का। अब देखते हैं दोस्तों आगे आगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। गार्टनर्स गिवन से 8 टाइप्स इन सीआरएम या 8 कंपनीज पार्ट, मतलब इनके भी एक 8 विजन थे। याद हो मैंने आपको एक क्यूसीआई मॉडल पढ़ाया था। कौन सा दोस्तों? क्यूसीआई मॉडल पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 जो कस्टमर कनेक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम था, याद है ना आपको? कस्टमर कनेक्टिविटी मैनेजमेंट, उसमें 8 टाइप्स थे। कितने थे दोस्तों? 8 टाइप्स थे। वो भी क्यूसीआई मॉडल में था। कौन से मॉडल में था दोस्तों? क्यूसीआई मॉडल था, ठीक है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये भी 8 टाइप्स के है दोस्तों, ठीक है ना। या फिर इसके 8 कंपनीज के पार्ट समझ लो, या फिर इनको हम कह सकते हैं 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। कौन सा दोस्तों? 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपकी स्क्रीन पर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं इनको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सारा कुछ मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा बने रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें हो जाता है सीआरएम विजन। क्या है दोस्तों? सबसे पहला आपका सीआरएम विजन। तो सीआरएम विजन क्या है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सीआरएम स्ट्रेटेजी सेकंड टाइप हो जाता है हमारा सीआरएम स्ट्रेटेजी। जो थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों वो हो जाता है कौन सा? सीआरएम प्रोसेस। कौन सा है दोस्तों? सीआरएम प्रोसेस। और जो फोर्थ नंबर पे वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस। और फिफ्थ नंबर पे जो हमारा सीआरएम इंफॉर्मेशन। सिक्स नंबर पे जो हमारा दोस्तों वो है सीआरएम टेक्नोलॉजी। और सेवन्थ नंबर पे है सीआरएम मैट्रिक्स। और 8 नंबर पे जो लास्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड कोलैबोरेशन। तो दोस्तों ये सारे इनके क्या हैं, ये इन्होंने एक सेटअप दिया था 8 प्रकार का। कितने टाइप्स का? 8 टाइप्स का सेटअप दिया था उन्होंने। इनको क्या कहा था दोस्तों? आगे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑल ओवर कॉल्ड 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर 8 कॉम्पिटेंसी इन सीआरएम ऑफ सीआरएम 8 कॉम्पिटेंसी ऑफ सीआरएम गिवन बाय गार्टनर, जियोडियन गार्टनर। किसने? जियोडियन गार्टनर ने ये वाले मॉडल हमारा प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, लॉन्च किया था। तो इसमें हम दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे 8 के 8 टाइप्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि
CRM विजन विच इज़ द टाइप ऑफ मॉडल। तो ये कौन से टाइप का मॉडल है? CRM विजन विच इज़ द पार्ट ऑफ द मॉडल। तो गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल याद रहे, CRM स्ट्रेटेजी विच इज़ द पार्ट ऑफ द मॉडल। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से बन सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और जो भी मेरे भाई कमेंट्स करते हैं कि सर क्लास जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, दोस्तों थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है भाइयों। आपको तहे दिल से धन्यवाद, फिर भी आप कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता लगता रहता है कि कौन कौन बच्चा मेरे प्रति एक्टिव है, ठीक है ना। और साथ ही में सभी भाइयों को आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक, और साथ ही में अपनी तैयारी को दोस्तों इस तरीके से करते रहिएगा कि जिससे कि आपका एग्ज़ाम ये समझ लीजिए कि ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, ये आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा, तो इस पर्पज़ से तैयारी करना, ठीक है ना। क्योंकि उससे है ना फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे लिए कोई बचा ही नहीं है, यही एग्ज़ाम बचा है बस, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मान के चलना अपने आप को। और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही में हम चलते हैं अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा दोस्तों कौन सा है? CRM विज़न। CRM विज़न में हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट वाइज। CRM विज़न, विज़न मतलब समझते हैं एज अ लाइक ड्रीम, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो विज़न हम किस तरीके से करते हैं दोस्तों, वो एज अ कस्टमर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम के बीच में जो रिलेशन बनता है उसके बिहाफ पे होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करते हैं दोस्तों वैल्यू प्रोपोजिशन। कौन सा है दोस्तों? वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, वैल्यू प्रोपोजिशन सारा कुछ, वैल्यू किसी कस्टमर की वैल्यू किस तरीके से हम करते हैं, तो वो दोस्तों सारा कुछ जैसे मान के चलिए एज अ लाइक कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट या फिर हमें सर्विस जो है ना प्रोवाइड कराई गई है, जो भी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसका जो ड्रीम, उसका जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, मतलब जो उसको हम सर्विस दे रहे हैं उसके प्रति उसका जो ड्रीम हमने जो उसका रखा क्या है, उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की क्वालिटी क्या होंगी, कितने टाइम पीरियड के लिए वो चलेगा, या फिर ड्यूरेशन कितना होगा, हमने उसकी वारंटी गारंटी जो भी सारा कुछ होता है दोस्तों, वो सारा कुछ हमारा किस में आता है दोस्तों? CRM विज़न में आता है, ठीक है। तो फिर विज़न क्या है इस तरीके का, जिससे कस्टमर को जो है ना क्या हो, वैल्यू प्रोस्पेक्ट कर सके। हम क्या कर सकें दोस्तों, जिससे कि कस्टमर की वैल्यू जो है ना प्रोस्पेक्ट बने, और या साथ ही में जो सर्विस हमें प्रोवाइड, मतलब जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ इस तरीके का, जो भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, उसके साथ उसकी जो कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन है, वारंटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, गारंटी कितनी है, जो भी सारी हमारी जो कंडीशन के स्कीम के तहत जो हमें मतलब मिलती है ना, ठीक है, शर्तें जो मिलती हैं दोस्तों साथ के साथ में, वो सारा कुछ दोस्तों हो जाता है हमारा CRM विज़न में, ठीक है। तो ये जो गार्टनर्स मॉडल थे, उन्होंने मतलब जो व्यक्ति थे उन्होंने समझाया था कि CRM विज़न के बेस पे हम कर सकते हैं, इसको हम 8 टाइप्स के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है आपका CRM विज़न। CRM विज़न में हम देखते हैं कस्टमर की वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाया भी अभी, मानकर चलिए कि हमने एक AC है, जैसे एक AC को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, बेचा, सेल किया, फिर कस्टमर को जो ना मैंने उसकी कीमत कितनी रखी, 10,000 रुपये रखी। मानकर चलिए कि एग्जाम्पल भी मैंने बाकायदा एकदम रिटर्न वे में लिखाया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से। तो मैंने उसकी कीमत कितनी रखी दोस्तों, 10,000 रुपये रखी। फिर उस पर जो मैंने क्या हो गया, मैंने 500 रुपये का उसको ऑफ दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कुल मिलाकर, ठीक है। और साथ ही में इन फ्यूचर के लिए जो है ना उसे कुछ क्या दे दिए, पॉइंट्स दे दिए। जब मैंने उसको साथ ही में पॉइंट्स दे दिए, तो ये कस्टमर जो है ना, ये सब कुछ जो है ना गार्टनर ने वैल्यू प्रोपोजिशन मॉडल में क्या कहते हैं दोस्तों, दिया था। तो ये था दोस्तों हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज़ द पार्ट ऑफ अ CRM विज़न। अगर तुम्हारे पास में कोई कस्टमर आता है, अगर उस कस्टमर को तुम थोड़े से मतलब मान के चलिए कि किसी चीज़ अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मतलब सेल करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए हम ऐसे चाल भी खेल सकते हैं। यानी कि ये जो तरीके होते हैं दोस्तों, ये टाइप्स होते हैं, ऐसे टाइप्स को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना सकते हैं। मतलब 2 प्रोडक्ट बेचने हो तो आप एक प्रोडक्ट पे ऐसे कर लीजिए, थोड़ी सी छूट दे दीजिए, आई थिंक फिर वो कस्टमर आपके लिए जो है ना क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर के लिए भी आपके लिए जुड़ जाएगा, आपसे ज्वाइन कर लेगा, साथ ही में आपकी दुकान या आपके प्रोडक्ट को इधर उधर अपने दोस्तों के बीच में बताएगा, अरे सर वहाँ तो भाई इतनी अच्छी AC मिलती है, वो वाली दुकान तो AC पे इतनी मतलब इस तरीके की दे रही है, और दूसरी जिस पे मैं लेके आया हूँ दोस्तों, वो 10,000 रुपये में 500 रुपये की छूट भी दे रहे हैं साथ के साथ में। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो ये दोस्तों होता है वैल्यू प्रोपोजिशन इन द CRM, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों ऐसे। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं इससे। वैल्यू प्रोपोजिशन नीड्स टू बी सपोर्टेड विद एप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट वैल्यू। अगर हम इसके अलग डेफिनेशन के तरीके से देखा जाए, वैल्यू प्रोपोजिशन नीड्स टू बी सपोर्टेड विद एप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट वैल्यू, ठीक है। कॉर्पोरेट वैल्यू, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट वैल्यू? ये दोस्तों ये होता है किसी भी कंपनी का DNA। मान के चलिए कि किसी कंपनी को एकदम अच्छे तरीके से ग्रो अप कराना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट वैल्यू। कॉर्पोरेट वैल्यू को हम कंपनी वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर कोर वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसी कंपनी को चलाने के लिए अगर उसमें CRM, जो हमारा CRM, अगर ये जो मॉडल होते हैं CRM के मॉडल अगर अच्छे तरीके से चले ना किसी भी कंपनी में,
तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी दोस्तों, क्योंकि सीआरएम में हम सारा कुछ पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको पूरी क्लास आपको पढ़ाता आया हूँ अब जब से लेके अब तक, इसमें मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से किस तरीके से बिजनेस करते हैं, किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी मतलब जो कंपनी वाले होते हैं, अगर वो सब अपनी कंपनी में इस तरीके से सीआरएम को यूज़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कंपनी कभी भी मतलब डूब जाएगी, समझ रहे हो ना। तो वो आई थिंक ग्रो करेगी, टाइम लगता है पर ग्रो करेगी। यही होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां यही अपनाती है सीआरएम का और उसी के बेसिस पे चलती हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे दोस्तों। आगे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये तो हो गया हमारा दोस्तों वैल्यू प्रोपोजिशन नीड्स टू बी सपोर्टेड विद एप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट वैल्यू। अब आगे जो मैंने लिखा है एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों साथ के साथ में। दीज आर द सेट ऑफ अ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल बिलीफ्स दैट हेल्प ऑफ अ पीपल या फिर एम्प्लॉय, पीपल या फिर एम्प्लॉय के बिहाफ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, गाइडेड कर सकते हैं। अगर मतलब मान के चलिए कि कोई भी बोर्ड है, उस बोर्ड का एमडी है या लीडरशिप है, इस तरीके मैंने आपको बताया था सर्विस प्रॉफिट चैन बताया था ना दोस्तों लास्ट क्लास में, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल में। दोस्तों जिस भी भाई ने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि उसी का ही रिलेट है कौन सा मॉडल जो मैं आज करा रहा हूँ आपको, गार्टनर का, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ये उसी का ही रिलेट है, ठीक है ना। तो मैंने कल उसमें जो मैंने लास्ट क्लास थी उसमें बताया था आपको कि अगर मतलब सर्विस प्रॉफिट चैन में क्या लीडरशिप होती है, लीडरशिप से फिर एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड से फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से कंपनी का ग्रो होता है। दोस्तों एक चैन थी, उसकी चैन के ब्याह पे मैंने समझाया था। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द सेट ऑफ अ गाइडिंग प्रिंसिपल फंडामेंटल बिलीव्स दैट हेल्प अ पीपल एंड एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये किसी के मतलब इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये प्रिंसिपल जो है सारा का सारा किसके भी यहाँ पे होता है दोस्तों, एक कंपनी के एमडी या फिर जो उसका कौन होता है दोस्तों, मालिक, ठीक है ना, चेयरमैन, ठीक है। उस इन दोनों कहते हैं हम दोस्तों लीडरशिप, ठीक है, क्योंकि उसके अंडर में सारा काम हो रहा होता है। तो फंक्शन टुगेदर एज अ टीम, एक टीम की तरह हम सारा क्या ये सारा कार्य करते हैं। एंड वर्क्स टुवर्ड्स ऑफ अ कॉमन बिजनेस गोल, ठीक है, विद हेल्प ऑफ अ लिंकेज मॉडल या फिर LARC लार्ज मॉडल। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लिंकेज मॉडल लास्ट क्लास में बताया था, LARC लार्ज एक्रोनिम्स का मैंने यूज़ किया था, पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। जिस भी भाई ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके देखिएगा। ये है पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल, कौन सा दोस्तों, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल का पार्ट है लिंकेज मॉडल, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो मैंने उसका एक पार्ट लिया हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपका पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। लिंकेज मॉडल मैंने आपको बताया था कौन सा, सर्विस चेन प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट सर्विस चेन वाला जो दोस्तों बताया था उसमें ही बताया था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा लिंकेज मॉडल। और ये सारी की सारी जो है ना हमारी क्या थी, डीएनए थी अब कंपनी का, किस तरीके से चलते हैं। अगर लीडरशिप अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉय के प्रति है, उनके सैलरी टाइम टू टाइम ग्रो अप कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में ग्रो अप करेंगे और उस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अब आगे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर लीडरशिप, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लीडरशिप। और लीडरशिप भी हमारे सीआरएम विजन का ही पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट सर्विस चैन प्रॉफिट मैंने कराया था उसका भी पार्ट था, लीडरशिप इसका भी पार्ट है। एज अ लाइक चेयरमैन MD ऑफ एनी कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। मानकर चलिए जरूरी नहीं कि कंपनी का ही कोई हेड हो, एजेंसी का भी ऐड हो सकता है, रेस्टोरेंट का भी ऐड हो सकता है, या फिर आपके डिपार्टमेंट का भी ऐड हो सकता है, ठीक है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अगर उसके अंडर में पूरा एकदम अच्छे तरीके से कोई भी हो, एसोसिएटेड वर्कर हो, एम्प्लॉयज़ हो, कस्टमर हो, अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ना दोस्तों, अगर वो अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना क्या हो जाता है दोस्तों, बेनिफिशियल हो जाता है सीआरएम विजन, ठीक है ना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके अंडर में अपने पूरे स्टाफ, एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स टाइम टू टाइम पे हम उसको अप्रोच करें, और साथ ही में ही क्या हो दोस्तों, बेस्ट एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कराएं अगर हम अपने वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को, तो वो उनके लिए क्या होता है दोस्तों, बेनिफिशियल होता है, और वो अपनी कंपनी के प्रति है ना ये समझ रहे हो कि 100% अपनी मेहनत का देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों किसी भी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी से क्या चाहिए, इज्जत और पैसा, ठीक है। अगर ये दोनों बरकरार हैं तो वो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसको टू टाइप्स में देख सकते हैं, कस्टमर केयर सीआरएम और एक होता है दोस्तों कंसल्टेंसी सीआरएम, ठीक है ना। ये होता है हमारे लीडरशिप के 2 पार्टों में। अब आगे चलते हैं दोस्तों साथ के साथ में ही। अब आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, बोर्ड। किसी कंपनी का बोर्ड किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है अपने कस्टमर्स को, किस तरीके से उनके साथ में कंसल्ट करता है, वो देखते हैं दोस्तों हम, ठीक है। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी है, अजीब सी आ रही होगी आपको, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, नज़ला जुकाम सब हुआ पड़ा है, सिर में दर्द भी हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कोई बात नहीं,
क्योंकि आप भी स्टूडेंट्स हैं और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा वो तो बन गया, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में इस तरीके के अगर नोट्स वोट्स सब कुछ रखे हुए हैं, ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि मैं ही क्या करूँगा इनका। अगर किसी भी भाई का मेरे प्रति अगर भला हो रहा है तो उसका मैं बिल्कुल चाहूँगा कि उसका भला हो जाए, ठीक है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो सब कुछ था। आगे चलते हैं, हम अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे बोर्ड, किसी कंपनी का बोर्ड किसी मतलब अपने एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर के प्रति किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, सारा कुछ हम एग्जीक्यूट किस तरीके से करता है वो सारा हम इसमें आपके तरीके से समझेंगे। सबसे पहले होते हैं दोस्तों सर्विस डिपार्टमेंट। बोर्ड अपने सर्विस डिपार्टमेंट को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है कि अगर उसकी सर्विस अगर दी जा रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी कस्टमर के प्रति, तो वो दोस्तों कहाँ जाएगी, सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। फिर ये आपस में एक दूसरे का एग्जीक्यूट करेंगे और उस कस्टमर की जो प्रॉब्लम है सर्विस में आई हुई वो उसको सोल्व आउट कराएंगे दोस्तों, ऐसे होता है। और साथ ही में ही कस्टमर केयर डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, इसमें भी होता है दोस्तों, ऐसे ही हेल्प होता है। HR डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, एक होता है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये होता है ना दोस्तों सारे के सारे। अब ये दोस्तों बोर्ड और कस्टमर यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना दोस्तों, वो भी हमारा CRM का ही पार्ट होता है। साथ ही में ये तो मतलब इंटरनली हो गया, कहाँ हो गया दोस्तों, इंटरनली मतलब कंपनी के अंदर का भाग हो गया। अब अगर हम देखा जाए कैसे, ये तो दोस्तों हो गया कंपनी के अंदर, एक होता है कंपनी के बाहर। कंपनी के बाहर जो होता है ना दोस्तों, ये सारी टीम जो लगी होती है, यहाँ पे होता है तुम्हारी सेल्स टीम, डिलीवरी बॉय, ठीक है दोस्तों। ये होता है दोस्तों कस्टमर, ठीक है, कस्टमर हो गया। आपका यहाँ पे सर्विस स्टाफ, एग्जीक्यूटिव स्टाफ सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो सर्विस प्रोवाइड करानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारा का सारा कुछ जो होता है दोस्तों हमारा, इनके बीच में जो रिलेशन भी बनाना ये भी, और साथ ही में यहाँ पे ये जो बैठे हुए व्यक्ति बोर्ड वाला, बोर्ड का चेयरमैन, उसके अंदर लगे हुए सारे एम्प्लॉय, उनके बीच में रिलेशन भी होता है दोस्तों। तो ये रिलेशन हमारा CRM का ही एक पार्ट है, ठीक है, CRM का ही पार्ट है। और ये जो मॉडल था हमारा कितने दिया था दोस्तों, गार्टनर ने कितने दिया था दोस्तों, गार्टनर ने दिया था ये वाला मॉडल, जिसमें 8 टाइप्स का था, बार बार बता रहा हूँ 8 टाइप का होता है गार्टनर मॉडल, ठीक है ना, ध्यान रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे अपने हम स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अगर ये सभी बोर्ड हर कंपनी में यूज़ हो, मैं आपको पहले ही बता चुका था, अगर इस तरीके का बोर्ड अगर हर कंपनी में यूज़ होने लगे तो हमें यह रियल CRM प्रोवाइड कराएगी। रियल CRM मतलब वास्तविक में जो सारा के सारे जो पॉजिटिव वे जो होता है ना हमारा, पॉजिटिव जो ग्रोथ होगा वो रियल CRM कहलाता है, वो हमें प्रोवाइड कराएगा। और साथ ही में मॉडर्न टाइम में यह जो है ना, आजकल के जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें यह प्रोवाइड कराया जा रहा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर के पास में ईमेल पहुंच जाती है, अगर इनबॉक्स में या ईमेल से कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, बहुत सारे वे हैं कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए। तो दोस्तों इस सारा का सारा कुछ जो है ना क्या हो रहा है दोस्तों, इस CRM को यूज़ हो रहा था हर कंपनी में एज ए लाइक ऑफ एक्रोनिम्स की भी हेल्प ले रहे हैं दोस्तों। साथ के साथ में जैसे आप जानते होंगे CKV, KPI और WM। दोस्तों CKV, KPI, WM ये हमारे एक्रोनिम्स थे, मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना दोस्तों, ज़रा ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में मुझे इनकी फुल फॉर्म रिप्लाई करिएगा। CKV की क्या फुल फॉर्म है, KPI की फुल फॉर्म क्या है और WM की फुल फॉर्म क्या है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, अर्थात मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ट्रू CRM जो हमारा है क्या है, जो कंपनी के हर लेवल पर काम करे, जो कंपनी के हर लेवल पर काम करे। अब ट्रू CRM की बात हो तो ये होता है दोस्तों, अगर कंपनी के मतलब हर तरीके का अगर उसका लेवल्स है तो उसके हर लेवल पर अगर ये काम करे, और बोर्ड से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉय, स्टाफ साथ ही कवर करे, मतलब सब चीज़ को कवर अप करे एक साथ। तो इस साथ ही में और इस तरीके से हम क्या कस्टमर और एम्प्लॉय को क्या होता है दोस्तों, इससे कस्टमर और एम्प्लॉय जो है इंस्पायर होगा और वो आपके लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, बेनिफिशियल या फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जिससे आपकी कंपनी का ग्रो होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा विजन CRM। इसमें हम देखते हैं ट्रू CRM। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे ट्रू CRM, ये पार्ट है दोस्तों विजन CRM के, ठीक है ना। विजन मतलब समझते हो ना, ड्रीम्स या फिर किसी चीज़ का सिस्टमेटिकली किस तरीके से हो सकता है, वो सारा कुछ अभी हम विजन CRM में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रू CRM क्या है दोस्तों, ट्रू CRM, ये ट्रू CRM की थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसे देख लेते हैं दोस्तों साथ के साथ में। ट्रू CRM इज एन एंटरप्राइजेज वाइड, मतलब किसी चीज़ में जो हम एंटरप्राइजेज कर रहे हैं उसके पूरे चारों मतलब हर तरीके से इनिशिएटिव इन विच एंटरप्राइजेज नोन हाउ दे वांट टू मैनेज CRM फॉर द एंटरप्राइजेज। मान कर चले कि कोई एंटरप्राइजेज हमारी एंटरप्राइजेज है, उसमें अगर हम चारों तरीके से इसे इनिशिएट करते हैं और उसके बारे में सारा कुछ जानते हुए कि किस तरीके से उसको मैनेज करें, किसी तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए और किसके भी आप पे, कस्टमर वैल्यू के भी आप पे,
and loyalty and put all the relevant capabilities in a place to achieve that the goal। ठीक है, जिस चीज़ को हम अचीव करना चाह रहे हैं उसके बिहाफ पे अगर हम उसको किस तरीके से मैनेज करें, सारा कुछ जो है ना दोस्तों हम ट्रू सीआरएम में पढ़ते हैं। ट्रू सीआरएम इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंपनी ग्रोथ। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ट्रू सीआरएम इज़ द बेस्ट वे ऑफ अ कंपनी ग्रोथ। ठीक है ना, कंपनी के ग्रोथ के लिए ट्रू सीआरएम या फिर हमारा जो मैंने आपको बताया दोस्तों ये सीआरएम विज़न, ये इसका हर कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे यहाँ तक। आगे चलते हैं हम दोस्तों, साथ ही के साथ में आप वीडियो को बने रहिए और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है ना, अब आ गया आपका दोस्तों सोशल वर्थ। क्या है दोस्तों सोशल वर्थ, मतलब आप सोशल में किस तरीके से वर्थ करते हैं वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। ये भी विजन सीआरएम का ही एक पार्ट है। ठीक है ना, तो दोस्तों कोई बात नहीं, जल्दी से हम करते हैं इसको भी ख़त्म। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट जो भी सोसाइटी में इफेक्ट डाल रहा है, सोसाइटी मतलब सोसाइटी से मतलब ये समझ लीजिए कि हम एक WOM वर्ड ऑफ माउथ, याद है ना, वर्ड ऑफ माउथ। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने इसकी आपको फुल फॉर्म बता दी, फिर भी आपको जो बाकी बच्चे कुछ हैं उनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सोसाइटी होती है दोस्तों, उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है हर प्रोडक्ट में। आप देखते हो समाज में अगर कोई भी चीज़ अगर हमें गलत लगती है ना दोस्तों, उसका जो बुराई होती है ना बहुत जल्दी फैलती है। याद रहे, अच्छाई इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी बुराई फैलती है एज़ कम्पेयर टू अच्छाई के। ठीक है ना, तो बुरी चीज़ों का प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप किसी भी सामान को खरीद के लाए और अगर कोई व्यक्ति समाज में बैठने वाला है तो वो एक जगह नहीं, कम से कम हर जगह उस चीज़ को, अगर ये व्यक्ति है तो ये इसे भी बताएगा, फिर ये इसे भी बताएगा। हो सकता है कि ये दोनों मिलके और 4-5 बंदों को बताएं कि अरे वो वाला प्रोडक्ट तो बेकार है भाई। ये अगर राघव नाम का एक लड़का है, राघव लेके आया था तो वो तो उसकी एसी तो एकदम बेकार निकली यार। तो दोस्तों सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना सोशल वर्थ में आता है कि आप सामाजिक से तरीके से किस तरीके से आप अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं, सोसाइटी में इफेक्ट डाल रहा हूँ। एज लाइक शांति आंवला। आपने देखा होगा एक ऐड आता है शांति आंवले का, निहार शांति आंवला, आई थिंक उनकी ऐड करती हैं वो एक हीरोइंस हैं, नाम ध्यान नहीं है मेरे, विद्या बालन आई थिंक वही करती हैं, सॉरी दोस्तों, जिसमें वो कहती हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रोमोट करते हैं। जिसमें वो खरीदने के लिए उसे क्या करती हैं, प्रोमोट करते हैं। कैसे, साथ ही में वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा किस में जाता है, तो बच्चों की स्कूल की शिक्षा व स्कूल की पढ़ाई में जाता है। आपने इस तरीके के खूब सारे एड्स देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए, जिससे कस्टमर क्या होता है दोस्तों पॉजिटिवली क्या हो जाता है, मतलब मोटिवेट हो जाता है कि मतलब मान के चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो पर इसका कुछ हिस्सा तो कम से कम ट्रस्ट में जा रहा है ना, स्कूलों के बच्चों की शिक्षा में, फिर अनाथालय में, इस तरीके से। तो ये जो दोस्तों ये जो सोशल जो इम्पैक्ट डाल रही है ना कोई भी प्रोडक्ट, ये जो इस तरीके का इम्पैक्ट डाला है कस्टमर के माइंड्स पे, ये होता है दोस्तों मोटिवेट करने का, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ठीक है, मान के चले कि चाहे वो प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट की अपेक्षा 5 रुपये महंगा होगा, बट वो उसको जानकर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा है दोस्तों, वो जो उसमें बताया गया है एडवर्टाइज में कि बच्चों की शिक्षा व स्कूल की पढ़ाई में। तो ये होता है दोस्तों किसी भी सोशल वर्थ को अच्छे तरीके से करना। तो ये सब कस्टमर पर इम्पैक्ट डालता है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और वर्चुअली एक्सपीरियंस के बेस मिलता है। और वर्चुअली क्या मिलता है दोस्तों, उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है साथ के साथ में। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि होते हैं हमारे कौन से NGOs जैसे कुछ कंपनी इस तरीके से करती है, NGO इस तरीके से करते हैं, चैरिटी फंड होते हैं दोस्तों। तो ये इनका सबका काम इस तरीके से होता है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना चैरिटी या फिर डोनेट करते रहते हैं किसी भी, मतलब कोई भी, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें मतलब करते रहते हैं दोस्तों ये दान पुण्य। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन, दूसरा एजुकेशन, मतलब हमारा ये हो गया, और तीसरा हो गया प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा किसी भी वस्तु को बनाया जा रहा है तो दोस्तों उसके लिए ना मतलब पूरे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है कि जिससे कि वो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, तो आप उस पर देखते भी होंगे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि इट्स हार्मफुल ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी जैसे इस तरीके का। अगर आप हम कोई भी चीज़ अगर हम देखा होगा ना आपने कूड़ेदान डस्टबिन में भी डालते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये इसको मतलब उसमें ना डालें, डस्टबिन में ना डालें। तो ये होता है दोस्तों सोशल इम्पैक्ट, किस तरीके से आप सोशल वर्थ कर सकते हैं दोस्तों, ये आ गया। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सोशल वर्थ का लास्ट, इन सभी की हेल्प से हम कंपनी की क्या सोशल वर्थ बढ़ती है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंपनी का CRM विज़न। मैं अपनी वीडियो में यही एंड करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, कोई बात नहीं, आगे चलते रहेंगे दोस्तों और बने रहिएगा हमारी वीडियो में और हमारे चैनल पर भी साथ ही में दोस्तों। ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, फिर भी हम 1-2 दिन में इस सिलेबस को भी कंप्लीट करा ही देंगे आपके लिए। ठीक है ना,
अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती तो आई थिंक मैं 1-2 दिन में आपका कंप्लीट करा देता। दोस्तों बस क्या बताऊँ आपको, पर कोई बात नहीं, करेंगे धीरे धीरे हम करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही में, ठीक है ना।